नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं टीसीएस बाईबैक के बारे में। पिछला वीडियो मैंने बताया हुआ था, लेकिन उसमें रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट मैंने एज्यूम किया हुआ था। अभी जो है रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आपका डिक्लेयर हो गया है, तो मैं बताने वाला हूँ। वहाँ पे एक और क्वेरी था, 44 शेयर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो चीजें क्लियर कर लो क्या है नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखना, समझ जाओगे। तो वीडियो देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। टीसीएस का प्राइस अभी चल रहा है, मान लो 11 फेब का जो प्राइस है वो 3693 का है। मतलब यहाँ पे जो टीसीएस का मार्केट प्राइस है वो 3700 का है। तो यहाँ पे मैं आपको लेटर ओपन कर लेता हूँ। ये टीसीएस का लेटर है आपका। यहाँ पे देखो जो बाईबैक का, यहाँ पे इसने 4 करोड़ शेयर्स का जो है बाईबैक किया है, टेंडर किया है 4500 रुपीज पे। मतलब जो है कंपनी 4500 रुपीज पे जो है 4 करोड़ शेयर्स जो है बाई करेगी। 18,000 करोड़ का बाईबैक है। और कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है वो रिकॉर्ड डेट है 23 फेब का जो है रिकॉर्ड डेट है। मैं कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ। कैलेंडर मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो रिकॉर्ड डेट, मतलब इस डेट को आपका टीसीएस का शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। अगर है तो जो है आप एलिजिबल हो आप बाईबैक के लिए। 22 का एक्स डेट होगा, 21 का आपको, और आप 21 या उससे पहले आप शेयर्स बाई करते हो टीसीएस का, तो आप एलिजिबल हो रिकॉर्ड डेट को टीसीएस बाईबैक के लिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, मेरे पास पहले से स्टॉक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 को जो है वो स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। लास्ट डेट बाइंग है टीसीएस का बाईबैक का 21 फेब। 21 फेब के बाद बाई करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। 21 फेब को बाई करोगे आप एलिजिबल हो, उससे पहले आप बाई करते हो तो आप जो है एलिजिबल हो। ठीक है, 23 रिकॉर्ड डेट, 22 एक्स डेट और आपका 21 जो है लास्ट डेट है बाईबैक के लिए। बता दिया। कंपनी जो है 18,000 करोड़ का बाईबैक कर रही है। 4 करोड़ शेयर्स ही खरीदेगी, उससे ऊपर शेयर्स नहीं खरीदने वाली 4500 पे। अब मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। एक और सवाल आया हुआ था आपके तरफ से कि सर जो है 44 शेयर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता दूं आपको। यहाँ पे जीरोधा है, आप यहाँ पे कंसोल ओपन करना, दिखा दूंगा आपको चीजें क्लियर कैसी है नहीं है। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो पे आ जाना। पोर्टफोलियो पे आने के बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस है, इस पे आप क्लिक करो। जैसे ही आप कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करोगे पोर्टफोलियो के अंदर कॉर्पोरेट एक्शंस पे, यहाँ पे देख लो अजंता फार्मा का बाईबैक चल रहा है। ठीक है, चीजें मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे कोई 44 शेयर्स का बिड लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। तो आपके पास 1000 शेयर्स भी हैं तो 1000 शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। रिटेल वाले के पास और डिटेल दिया होगा पर्टिकुलर टीसीएस में, रिटेल सेक्शन में अप्लाई करना है तो 44 शेयर से नीचे, 2 लाख से नीचे अप्लाई करना। वैसा कुछ होता नहीं है, मैं इससे पहले भी अप्लाई किया हूं। अगर आपके पास 100 शेयर्स भी है तो अप्लाई कर दो, 50 शेयर्स भी है तो अप्लाई कर दो, 1 शेयर्स भी है तो अप्लाई कर दो। कोई आपको कंपल्सन नहीं है कि आपको इतना ही शेयर्स अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये आपका बाईबैक है। 100 शेयर्स में से आपका 100 शेयर्स नहीं जाएगा। कंपनी जिस प्रोपोर्शनेट में बाई करेगी उस प्रोपोर्शनेट में शेयर्स आपसे ले लेगी। उसका डिफरेंस जो है आपको बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जो आपका स्टॉक्स है रेस्ट वाला वो आपके डीमेट अकाउंट में फिर से क्रेडिट हो जाएगा, जो भी उसका टाइम फ्रेम होगा उसके बाद। तो यहाँ पे देख लो ऑफर एंड डेट जो है इसका 15/2 को है। मतलब 15 फेब को जो है इसका जो बाईबैक है अजंता फार्मा का वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर आप बाईबैक में अप्लाई करते हो तो आपको 15 फेब के बाद कम से कम 7 to 10 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। उसमें जितना शेयर्स लेने वाली होगी कंपनी ले लेगी, बाकी शेयर्स आपको जो है आपके डीमेट अकाउंट में रिलीज कर देगी। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, बाईबैक कैसे अप्लाई करते हैं वो भी दिखा दूं। अजंता फार्मा होगा, ऐसे ही टीसीएस दिखाएगा आपको। एक ऑफर डेट आएगा आपको कि इस डेट से आप इस डेट के बीच में बाईबैक अप्लाई कर सकते हो। रिकॉर्ड डेट है वो 23 का, बाईबैक डेट नहीं है, वो रिकॉर्ड डेट है। उस डेट को आप एलिजिबल हो, आप बाईबैक अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। आपको बाईबैक का डेट, ऐसे वाला डेट जो है वो अलग से आपको डिसाइड होगा। वो जो है आपको मैं बता दूंगा जब भी आपका डेट अनाउंस होगा। इस पे सीधा सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करो। यहाँ पे देखो कोई क्वांटिटी लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे आपको 4500 लिखा हुआ आएगा टीसीएस में। यहाँ पे ऑफर प्राइस 4500 लिखा हुआ आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 1 क्वांटिटी है तो भी 1 अप्लाई कर दो, 44 है तो भी अप्लाई कर दो, 5000 है वो भी अप्लाई कर दो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना क्वांटिटी है। देखो मैं सबमिट करूंगा, यहाँ पे ये ले लेगा। ऑर्डर रिसीव्ड, देखो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो चुका है, ऑर्डर रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो ऐसे ही बाईबैक अप्लाई करना है और कैंसिल करना है, सेम है। ऐसे ही आना कंसोल पे, पोर्टफोलियो पे, कॉर्पोरेट एक्शंस पे, यहाँ पे दिख जाएगा ऑर्डर रिसीव्ड आपका। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है बाईबैक के लिए अप्लाई हो चुका है। और कैंसिल करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना सिंपल 3 पॉइंट पे, और कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करना, कंफर्म कर देना, आपका बाईबैक ऑर्डर फिर से कैंसिल हो गया। तो ऐसे करके आप ऑर्डर अप्लाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। आपका जो वो क्वेरी था 44 क्वांटिटी वाला, मुझे नहीं लगता वो सही है, वैलिड है। आप कितना भी क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है तो 1 क्वांटिटी अप्लाई करो, 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी अप्लाई करो, 1000 क्वांटिटी है 1000 क्वांटिटी अप्लाई करो। डिपेंड करता है टीसीएस के ऊपर कि वो कितना शेयर्स आपसे लेने वाली है। जितना लेना होगा उसका डिफरेंस आपको दे देगी, पैसे आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। जो शेयर्स होगा वो आपका रिलीज हो जाएगा और आपके होल्डिंग्स में दिखने लगेगा। ठीक है,
कॉन्सेप्ट क्लियर। 45 शेयर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे बायबैक अप्लाई करके। कितना जितना शेयर्स होगा उतना शेयर्स आप अप्लाई कर देना, जितना भी होगा। इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि बायबैक होता क्या है। कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं इसको भी। यहाँ पे अब मैं आता हूँ बायबैक होता क्या है। बायबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी जो है खुद का शेयर खुद ही बाई करती है, मार्केट से बाई नहीं कर सकती, तो वो क्या करती है, बायबैक ऑफर निकालती है। क्यों निकालती है, कंपनी जो है अर्निंग कर रही है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो उस पैसे को डिप्लॉय कर सके या कुछ नई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, नए बिजनेस खरीद सके, तो उस पैसे से जो है वो बायबैक करती है कि अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज करती है अपने शेयर को खरीद के। इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, मैनेजमेंट को खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा है। अगर मान लो फ्यूचर में वो फिर से फंड रेज करने जाती है, कुछ भी करने जाती है, तो उसका ट्रस्ट जो है वो कम आएगा। तो बायबैक का मतलब एक सिंपल यही मतलब होता है कि कंपनी खुद का स्टेक जो है रेज करती है मार्केट से शेयर बाई करके, उसमें आपका HNI रिटेल जो भी होगा सब आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी है सब भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कंपनी बाई इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट एट हायर प्राइस। सर हायर प्राइस पे क्यों बाई करती है, कंपनी को पता है उसका वैल्यूएशन क्या है, वो कंपनी क्या करने वाली है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, तो बायबैक हमेशा ऊपर प्राइस पे ही होता है। OFS जो होता है ऑफर फॉर सेल, उसमें क्या करना होता है, कंपनी अपने प्रमोटर शेयर्स निकालती है कंप्लायंस की वजह से या किसी और की वजह से, तो वहां पे आपको मार्केट रेट से कम रेट में मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे आपका IRCTC का OFS आया हुआ था। तो बायबैक सिंपल समझो, बायबैक में कंपनी जो मार्केट में रेट में शेयर्स होता है उससे ऊपर प्राइस पे ही बाय करती है। ठीक है, वाई कंपनी बाय इट्स ओन शेयर, एक्सेस कैश इन हैंड, उसके पास बहुत सारा कैश है। TCS 40,000 करोड़ पर ईयर का अर्न करती है, उसके पास एक्सपेंशन के लिए कुछ प्लान नहीं है, तो अपनी शेयर्स खुद को खरीद लेती है। इससे क्या होता है, मेनली छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं उनको फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे देख लो, लेस अपॉर्चुनिटी टू डिप्लॉय दैट कैश टू बाय एसेट, मैंने बता रखा है। दूसरा जो है इसमें बेनिफिट्स ऑफ बायबैक क्या होता है, कंपनी जो रेट अपना स्टेक खुद रेज करती है। पॉजिटिव सिग्नल टू शेयर होल्डर्स दैट कंपनी इज डूइंग बेटर, मतलब कंपनी जो अच्छा कर रही है इसलिए खुद का शेयर खुद खरीद रही है। टू बेनिफिट स्मॉल शेयर होल्डर्स बाय बाइंग बैक शेयर्स एट हायर प्राइस, तो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उनको फायदा हो जाता है कि वो कंपनी जो है ऊपर प्राइस पे शेयर्स जब बाय करती है, जब वो बायबैक में टेंडर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी चीज समझ गए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ TCS का बायबैक है, फिलहाल देख लो 11 फेब का जो इसका है 3700 का प्राइस है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड डेट मैंने बता रखा है 23 का है, एक्स डेट 22 का है, बायबैक एलिजिबल डेट और मान लो आपको शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो 21 को अप्लाई करना पड़ेगा, बाय करना होगा। अब मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये चीज समझ गए आप। यहाँ पे कोई सा भी जो है बायबैक डेट अनाउंस नहीं हुआ है कि बायबैक कब करने वाली है, ये सिर्फ आपका एलिजिबल डेट अनाउंस हुआ है। यहाँ पे एक चीज देखना, जब भी आपका बायबैक डेट अनाउंस होगा, अगर उस समय कंपनी का शेयर्स 4500 से नीचे है तब तो ठीक है, बायबैक के लिए अप्लाई कर दो। अगर मान लो बायबैक डेट के टाइम पे कंपनी का शेयर्स 4500 से ऊपर है तो बायबैक में आप अप्लाई मत करना, सीधा मार्केट में सेल कर देना। सर कैसे, मान लो अभी TCS चल रहा है 3700 पे, ठीक है, और बायबैक मान लो मैं इसका एक्सपेक्ट करता हूँ 15 मार्च को है। 15 मार्च को TCS का प्राइस 4000 है, तो बायबैक में अप्लाई कर दो, आपको 500 रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा। पूरे शेयर्स पे नहीं मिलने वाला, जितना शेयर्स वो लेगी उस पर मिलने वाला है। अगर मान लो 15 मार्च को TCS का शेयर 4600 पे है, तो आप 4500 पे बायबैक में क्यों अप्लाई करोगे, कोई कंफर्म नहीं है TCS का शेयर 4000 पे रहे या 4600 पे रहे, तो वो जो है डिपेंड करता है मार्केट मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो बायबैक के टाइम में मोस्ट ऑफ द केसेस में शेयर्स प्राइस नीचे ही रहता है। अगर आपको बायबैक प्राइस से ऊपर शेयर प्राइस दिखे तो आप मार्केट में ही सेल कर देना, बायबैक में अप्लाई मत करना। रिकॉर्ड डेट 23 का है, 22 का एक्स डेट है, 21 को लास्ट डेट है बाय करने का, बायबैक में अप्लाई करना है आपको, तो समझ गए। यहाँ पे मैं आपको दूसरा स्लाइड का एग्जांपल देता हूँ। मान लो बायबैक डेट अप्लाइड आपका 4500 पे, जिस दिन जो है TCS का बायबैक डेट आएगा, जैसे अजंता फार्मा का आया हुआ था, उसको उस दिन जो है आप 4500 पे अप्लाई करोगे। मान लो मैंने बताया हुआ है मार्केट प्राइस आपका 4000 रहा तो आप अप्लाई कर देना, और 5000 रहा तो क्यों अप्लाई करोगे 4500 पे, मार्केट में सेल कर देना। ठीक है, मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने 100 क्वांटिटी बाई किया है 3700 पे, आप जो है इसी प्राइस पे 100 क्वांटिटी TCS का बाई किए हुए। यहाँ पे देख लो, आपने जो 100 शेयर्स 4500 बायबैक में अप्लाई कर दिया, एक डेट देगी TCS, उसमें आपके 100 शेयर्स हैं, आपने 100 शेयर्स अप्लाई कर दिया। फिर से बता दो 44 शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर कर दिया आपको, जितना शेयर्स हो सारा अप्लाई कर देना। आपका जो है 100 शेयर्स आपने बाई किया हुआ 3700 पे, आपने अप्लाई कर दिया 4500 पे। TCS जो है वो डिपेंड करता है कितना शेयर्स लेने वाली है, और कोई बोल रहा है 100 के 100 शेयर्स ले लेगी, ना सर जी ये पॉसिबल नहीं है। मैं ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स अप्लाई किया हूँ अपने इन्वेस्टर का, ये होता नहीं है। 10% या 20% लेने वाली सर, उससे ऊपर नहीं लेगी, देख लेना। तो मान लो 100 शेयर्स में से वो 20 शेयर्स लेने वाली है 4500 पे, आपने कितने बाई किया है 3700 पे, तो आपका 20 शेयर्स जो है 3700 पे आपने बाई किया है, 4500 पे आप टेंडर कर रहे हो। TCS जो है आपसे 20 शेयर्स ले लेगी डीमेट अकाउंट से, 3700 और 500 4500 कितना हुआ आपका, ऑलमोस्ट होता है
800 प्रॉफिट। तो 800 जो प्रॉफिट है आपका 20 इंटू 800 16,000 जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। सर मैं जो 3700 के हिसाब से मैंने टीसीएस का प्राइस बाय किया वो भी वापस आएगा? हाँ सर जी, वो भी आने वाला है। आपको 4500 इंटू 20 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 90,000 जो है आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। जबकि आपका बाइंग प्राइस जो है 20 इंटू 3700 कितना होता है, ओनली 74,000 का है। तो जो आपका 16,000 का प्रॉफिट होगा वो आपका बैंक अकाउंट में। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपको 90,000 आने वाले हैं। बाकी का जो 80 शेयर्स है क्या होगा सर जी, वो जो 80 शेयर्स है वो आपके डीमेट अकाउंट में रिलीज हो जाएगा। मतलब डीमेट अकाउंट में वो दिखना स्टार्ट कर देगा। आप चाहो तो मार्केट रेट मान लो 4000 पे है तो 4000 पे सेल करना है सेल कर दो, या फिर आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हो। मैंने बता रखा है बायबैक डेट पे इफ टीसीएस प्राइस इज 4600 तो आप क्यों अप्लाई करोगे बायबैक में, मार्केट में ही सेल कर देना। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको। यहाँ पे देखो आपने 100 शेयर्स अप्लाई किया, 3700 का था, 20 शेयर्स टीसीएस लिया, ठीक है, आपको 90,000 आए, 16,000 का प्रॉफिट है। यहां पे देख लो आपने 16,000 प्रॉफिट बुक कर लिया। बायबैक डेट खत्म होने के बाद मान लो टीसीएस का प्राइस 4500 नहीं है, 4000 पे, तो कुछ मत करना। जो आपने यहां पे प्रॉफिट बुक किया वो प्रॉफिट निकाल लो, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे फिर से जो है मार्केट में शेयर बाय कर लेना। 20 शेयर्स जो है फिर से आप नीचे प्राइस पे बाय कर लेना, क्योंकि आपने 4500 पे तो टीसीएस आपसे शेयर्स ले चुकी है और मार्केट में रेट चल रहा है टीसीएस बायबैक खत्म होने के बाद 4000 तो आप 4000 से फिर से शेयर्स 20 शेयर्स बाय कर लो। जो प्रॉफिट हुआ आपका वो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट है। तो आपके पास 100 शेयर्स भी डीमेट अकाउंट में आ गए, प्रॉफिट का प्रॉफिट आ गया। तो जो भी चीजें हैं ऐसे आप कर सकते हो। कोई बोल रहा है अगर 100 शेयर्स लेने वाली है टीसीएस, नहीं सर जी 100 शेयर्स बिल्कुल नहीं लेगी। जितना शेयर्स होगा आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल। तो आपके स्टॉक्स 100 स्टॉक्स आपके डीमेट अकाउंट में ही रहेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर आपका ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है लेस देन 1 ईयर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है तो आपको इस पे जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है, मैंने चीजें आपको बता रखा है। पैसे करके जो है बायबैक अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया होगा। तो आप ऐसे देखो, अप्लाई करो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो को वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लगाऊंगा, वहां पे पूछ लेना। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां पे कोई लर्निंग वीडियो दिखे ज्वाइन करो। तो दोस्तों धन्यवाद।